brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। रिटेल निवेशकों को लॉस से बचाने के लिए सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर 1 अक्टूबर यानी मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइज, वीकली एक्सपायरी समेत टोटल 6 नए नियम लागू करे हैं। तो इन्हीं के बारे में मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है रजत देवगन सर। तो रजत देवगन सर से समझेंगे कि क्या है। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। रजत सर, पहला सवाल तो ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया है सेबी ने इस नियम में, इससे क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, कुल मिलाकर 6 नए नियम आ गए हैं एफएनओ के, और ये बहुत समय से पेंडिंग मुद्दा था। आखिर इस पे जी। स्पष्टता आ गई है। निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए सभी ने कदम उठाया है। ये ना चरणबद्ध तरीके से लागू हो जाएंगे। सारे एफएनओ के नए नियम हैं, 20 नवंबर 2024 से लेकर शुरू हो जाएंगे ये इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन जो पहला नियम आप बात कर रहे हो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का न्यूनतम जो साइज है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसको देखो इस तरीके से समझो कि अभी जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो 5 लाख से 10 लाख रुपए की वैल्यू का है। अब उसे बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपए की वैल्यू तक ले जाएंगे, यानी कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज वैल्यू के हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए का होगा। और आप ये भी तो समझो, जब जो पुराने नियमों के हिसाब से हम चल रहे हैं वो 2015 में बने थे, तो तब से लेकर इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट कितना बदल गया, ग्रोथ कितनी हो गई, तो उस हिसाब से मार्केट वैल्यू को भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना आप भाव 2015 से हाँ, लेकर काफी। अब तक दे चुके हो। हाँ, तो उसके चलते अब हो ये कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को बढ़ा दिया गया है। और ऑब्वियसली छोटे निवेशकों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखना कि थोड़ा सा वो दूर रहें डेरिवेटिव मार्केट से, उसके चलते भी ये नियम लागू किया गया है। 20 नवंबर 2024 से नए कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये लागू हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि सपोज कीजिए, जैसे अब होगा क्या कि जैसे निफ्टी का 25 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो हो सकता है आने वाले समय के लिए वो 25 का कॉन्ट्रैक्ट साइज से बढ़कर 50 का हो जाए, या फिर कोई और आंकड़ा आ जाए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन सब में बदलाव होता देखोगे आपको। लेकिन ये बदलाव होंगे 20 नवंबर से। तो अभी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स में रिवीजन आएगी वो नवंबर में देखते हैं क्या आएगी। सर, इस पर ज्यादा असर जो है वो जो छोटे इन्वेस्टर है उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। हाँ, वो चाहती भी से भी यही है कि छोटे जी। इन्वेस्टर्स थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वो ना फटाफट से पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए हैं, और जी। अक्सर बाय करके चलते हैं ऑप्शंस में, तो फिर धोखा खा जाते हैं। तो उनको थोड़ा दूर रखना ही सभी का मकसद है। सर, इसमें एक सवाल ये कि वीकली एक्सपायरी का नया नियम क्या कहता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? यही तो है असली खेल, यहीं पर ही हो गया। और ये बहुत बार बात हो रही थी कि जो वीकली एक्सपायरी होती चली जा रही है, खेलो इंडिया खेलो हो रहा है, हर दिन एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो रही है, इसको कैसे टैकल करेगा सेबी। तो बात ये निकल के आ रही थी कि हफ्ते में प्रति एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी होगी, ऐसा वैसा इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, और वो कर डाला सेबी ने। जी। अब ये नया नियम जो है 20 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा कि हफ्ते में एक एक्सचेंज को सिर्फ एक एक्सपायरी की अनुमति है। जैसे कि अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन एक इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी कट रही है। एनएससी में जी। देखें तो मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी। और अगर बीएससी में देखें तो मंडे को बैंकेक्स और फ्राइडे को सेंसेक्स। ऐसे करके एक्सपायरी कट रही है। तो है तो बहुत बढ़िया, मतलब फिर तो ट्रेड करने का मौका बहुत बार है एक्सपायरी के ऊपर। अगर आपकी स्किल्स हैं तो आपको ट्रेड करने का मौका बहुत बार मिलता है। लेकिन हो गया क्या, उससे ना टर्नओवर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा शूट अप हो गए हैं, एल्गोज लगे हुए जी। हैं, और मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है उस चक्कर में। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि नए नियमों के तहत एक हफ्ते में सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। 1 वीक 1 कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे फर्क तो पड़ेगा, ब्रोकिंग हाउसेस की जो मेजर कमाई होती है वो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट से ही होती है। और अगर आप किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चलोगे, चाहे आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, किसी को भी डिसाइड करो कि आपको उस एक हफ्ते में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो उसका असर तो डेफिनेटली मार्केट के टर्नओवर पे भी पड़ेगा, वॉल्यूम्स पे पड़ेगा, ब्रोकिंग हाउसेस के कामकाज पे पड़ेगा। लेकिन ये हाइपर एक्टिव ट्रेडिंग होती चली जा रही थी इंडेक्स ऑप्शंस में, मिनटों मिनटों में सौदे कटने शुरू हो गए थे। तो उसको रोकने के लिए, इस उतार चढ़ाव को कम करने के लिए सेबी ने ये रूल इंप्लीमेंट करने का अब सोच लिया है, जो कि 20 नवंबर 2024 से लागू होगा। जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी अर्निंग पे असर पड़ेगा, तो उनको एक बड़ा झटका इससे लगने वाला है। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि डिसाइड कैसे करोगे कि किसको बाहर निकालें, निफ्टी को बाहर जी। निकालें कि बैंक निफ्टी को वीकली से बाहर निकालें। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ना स्टॉक एक्सचेंजेस हाँ, के ये लिए भी। एक बड़ा ब्रोकर्स के लिए चैलेंज तो है। चैलेंज है ही।
लेकिन जी। स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि किस ट्रेड ऑफ किसका, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट रखना है और किसी को बाहर निकालना है तो क्या विकल्प ढूंढोगे। तो बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगनी शुरू हो गई हैं। जैसे अगर बीएससी, अगर अगर ऐसा कुछ रूल इंप्लीमेंट करते हो तो एक तो आप वो डिसाइड करो कि एक्सचेंज क्या सोच के चलेगा कि सबसे ज्यादा धंधा कहाँ से आता है। तो वीकली सेंसेक्स का रख लो और मंथली सेंसेक्स और बैंक एक्स का रख लो। एक परमुटेशन ये कहती है कि एनएससी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत बहुत ही फेमस क्या है, निफ्टी। तो वीकली निफ्टी का रख लो। फिर उसमें ट्रेड ऑफ ये है कि वोलेटाइल कौन सा है, वो है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी रखें कि बैंक निफ्टी रखें। तो अगर निफ्टी पे आपने वीकली रख लिया तो फिर मंथली कैसे करोगे। मंथली आप निफ्टी का रख लो, बैंक निफ्टी का रख लो, फिर निफ्टी का रख लो, मिड कैप निफ्टी का रख लो, किसी का रखो। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज अब एक्सचेंजेस के लिए हो गया है कि किस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाया जाएगा और वीकली कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा, मंथली कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा। उसके ऊपर क्लैरिटी आने वाले समय के लिए एक्सचेंजेस देंगे अब। अब लेकिन एक वो जो सवाल इसमें आप ये हर भी। हफ्ते ट्रेडिंग के बारे में सोचते थे ना कि हर दिन आज मैं जी। इसकी ट्रेडिंग करने उतरा हूँ, इसको एक्सपायरी इसकी करूंगा, इसकी खेलूंगा एक्सपायरी अगले दिन, फिर मंडे को किसी और की करूंगा, वो अब बंद हो जाएगा। और बहुत वोलेटाइल हो गया था मार्केट, बात भी सही है। तो उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सेबी ने ये अब नया नियम लागू सेबी कर देगी। इसी में एक सवाल ये भी कि इससे क्या मार्केट की वोलेटिलिटी कम होगी? हाँ, इससे फर्क बहुत पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप ये देखो कि उस समय तर्क ये दिया जा रहा था कि वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट हो गया है और आप एक थर्सडे को सपोज करो, आप थर्सडे को सिर्फ एनएससी पे अगर आप निफ्टी पे ही ट्रेड करना शुरू कर दो तो वो निफ्टी बहुत स्पीड से झूलने लग जाएगा। तो क्या किया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग अलग कर दिया था। 2 दिन अलग एक्सपायरी के बारे में सोच लिया गया था कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कटेगी और निफ्टी की एक्सपायरी कटेगी गुरुवार को। लेकिन हुआ क्या, अब दोनों दिन ही वॉल्यूम्स बहुत तगड़े होने शुरू हो गए। उसके बाद फिर आपने मंडे को एक और मिड कैप की एक्सपायरी शुरू कर दी और ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी शुरू कर दी। तो वहां पर भी एकदम से वो बहुत फेमस हो गया इंस्ट्रूमेंट फिन निफ्टी। जी। तो ये तो और तूल पकड़ गया, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। बिकॉज ये सब क्यों हो रहा है, ये मशीन लर्निंग एल्गोज जिस तरीके से सेट हो रखे हैं ना, इसकी वजह से। और होता क्या है, आप मशीनों को तो टक्कर नहीं दे सकते। जितना एक्यूरेट मशीन काम कर लेगी उतना तो ह्यूमन माइंड नहीं कर पाएगा। हालांकि ह्यूमन माइंड ने डेवलप कर रखी है वो मशीन, लेकिन फिर भी ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं कहीं कहीं। तो फिर अब नुकसान हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स को और फायदा इंस्टीट्यूशंस जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ज्यादा मिलता है। ये साफ तौर पे आंकड़े भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। एक सवाल इसमें ये भी आ रहा है कि शॉर्ट ऑप्शन जो है उस पर एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों है? इसका ट्रेडर पे क्या असर पड़ने वाला है? हाँ, ये देखो सस्ते ऑप्शन के चक्कर में पड़ गए हैं सब। और वो भी एक्सपायरी वाले दिन नहीं होता वो हीरो जीरो ट्रेड, कि आपको पीछे से मैसेज आता है कि हीरो जीरो ट्रेड और ये एक्सपायरी पे फटेगा ये ऑप्शन एकदम से, इसके ऊपर ध्यान रखो, ये खरीद लो। अब रिटेल ट्रेडर को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और उसको तो लगता है कि हाँ भैया, अगर 15 रुपए की चीज एकदम से फट के 50 रुपए 100 रुपए हो जाएगी तो मेरा तो पैसा बन गया। अब उस चक्कर में हो जाता है टेल रिस्क। यानी कि आप एक मीन से बहुत ज्यादा डेविएट करके बिल्कुल एक सिरे पे पहुंच जाते हो जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। या तो वो आपके फेवर में चले जाता है सौदा, या फिर वो आपके फेवर में नहीं जाता। सपोज करो शॉर्ट करके चल रहे हो और मार्केट एकदम से धड़ धड़ करके भागनी शुरू होगी, जैसे पिछले 2 एक्सपायरी से नहीं हो रहा। ये एक्सपायरी वाले दिन एकदम से जाते जाते मार्केट बहुत शार्पली चलना शुरू हो जाती है 2:30 बजे के बाद। तो वो है टेल रिस्क, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और ऊपर से आपकी शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। अगर आपने कॉल बेच रखी है तो लेने के देने पड़ जाएंगे उस समय। एकदम से आपने बेच रखा है कि हाँ 50 रुपए की चीज है, मैं तो प्रीमियम खाऊंगा, थोड़ा ही समय रह गया है, मेरा प्रीमियम हो जाएगा जीरो। लेकिन वो 50 की एकदम से कूद के हो जाए 200 250 और आपको काटने का मौका ना मिले। तो इस टेल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए 2% अतिरिक्त एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ईएलएम और एक्स्ट्रा 2% लगाने की बात की गई है एक्सपायरी पे। एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर ये 2% एक्स्ट्रा ईएलएम लगेगा। नया नियम जो है ये भी 20 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। ट्रेडर्स के लिए एक तरीके से अच्छा है ये तो कह अब सकते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा मार्जिन तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि यहाँ पर ना थोड़ा मार्जिन्स पहले तो जब बजट आया था तो एसटीटी वगैरह में इजाफा कर दिया गया था ना ऑप्शन ट्रेडिंग पे और एफएनओ ट्रेडिंग पे। लेकिन अभी के हिसाब से ये जो मार्जिन स्ट्रक्चर बदला है, लॉट साइजेस जो बदले हैं, लॉट साइजेस का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसको बदला है। ये अब एक और फैसला सेबी ने किया है। उस समय भी एसटीटी का रीजन यही दिया गया था बढ़ाने का कि
मार्केट में स्टेबिलिटी लाना है और वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा एसटीटी बढ़ा दिया जाए। लेकिन इशारा मिल गया था कि अगला स्टेप, तब वो तो वित्त मंत्रालय की मर्जी थी, लेकिन अगला स्टेप जी। सेबी उठाएगा, और सेबी ने अब स्टेप उठाए हैं और ये स्टेप बहुत कड़े हैं। ये 6 के 6 स्टेप्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और ऑब्वियसली ये रिटेल ट्रेडर्स के बेनिफिट में है कि डेरिवेटिव मार्केट से उनको दूर रखा जाए। लेकिन अब ये समझो कि जिनके पास पैसा है ज्यादा, जी। वो ट्रेड कर पाएंगे। छोटे वाले जो ट्रेडर्स हैं, उसमें से थोड़ा सा आप देखोगे कि उनकी ट्रेड करने की क्षमता पे असर पड़ा। ट्रेडर्स काफी आ भी गए मार्केट में, मतलब जिनके भी काफी बड़ी ट्रेडर्स की। ट्रेडर तो भर भर के आ रहे हैं मार्केट में इस समय, और ज्यादातर आ रहे हैं यूथ। और वाकई वो ऐसे सिस्टम्स, स्ट्रैटेजीज जिसको वो समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ही पैसा कमाने का एक जरिया बन गई है। फटाफट से इस लेवल के ऊपर आए, इस इंडिकेटर के ऊपर आए, खरीद लो और उसके बाद फिर काट दो। तो ये जो खेलो इंडिया खेलो शुरू हो गया है, ये थोड़ा, इससे एक तो रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ गया है, मार्केट की स्टेबिलिटी पे इस पे असर आया है, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो उन तमाम चीजों को सभी बहुत क्लोजली वॉच भी कर रहा था। और ऊपर कर लो तो कमा भी तो लो ना, लेकिन वो भी आंकड़ों में जी। नहीं आ रहा ना। आप कर भी डालते हो, उसके बाद फिर एक लेवल ऐसा आता है कि उसके बाद फिर आप लुटा के ही जाते हो। तो वो भी इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि हाँ, सभी की हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यही आंकड़ा निकल आया 10 में से 9 तो नुकसान ही कर रहे हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स में। तो सब सब आंकड़े सामने हैं, उसके बावजूद अगर रेगुलेटर ऐसे स्टेप्स ना ले तो फिर हम रेगुलेटर के ऊपर ही सवाल उठाने लग जाएंगे। अभी रेगुलेटर ने सामने से आकर थोड़े स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लें, उनकी भागीदारी थोड़ी कम हो डेरिवेटिव मार्केट। इसमें जो बात आ रही थी कि कैलेंडर स्प्रेड का लाभ खत्म करा गया है, इससे क्या असर पड़ने वाला है? कैलेंडर स्प्रेड में होता क्या है कि अलग अलग एक्सपायरीज में ना आप ऑपोजिट पोजीशंस बना लेते हो। जैसे कि अक्टूबर में के कॉन्ट्रैक्ट में आपने बाय पोजीशन बना ली, और नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में आपने सेल पोजीशन बना ली, तो उससे होता है क्या कि मार्जिन आपका कम लगता है। क्योंकि सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आपका 1 लाख का मार्जिन लग रहा था, अगले वाले पे भी 1 लाख का लग रहा था, तो यहाँ पर 1/3 मार्जिन लगेगा। मार्जिन आपका कम हो जाता था। और उसके बाद फिर आपको टाइम वैल्यू, मतलब थीटा का बेनिफिट और वोलेटिलिटी का बेनिफिट मिलता था, जिसके जरिए आपकी कमाई हो जाती थी। लेकिन अब इससे इससे भी वॉल्यूम्स बढ़े हैं, और खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। ये वोलेटिलिटी और थीटा खाने के चक्कर में, वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट लेने के चक्कर में, और थीटा डिके का इम्पैक्ट लेने के चक्कर में ट्रेडर्स ने बड़ी बड़ी पोजीशंस बना रखी होती कैलेंडर स्प्रेड्स में। तो सेबी ने इसको भी नोटिस किया, और उसके बाद फिर जो कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट जो है, ये खत्म करने का फैसला लिया। यानी कि अब वो मार्जिन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ब्रोकर आपको कैलेंडर स्प्रेड में मार्जिन बेनिफिट नहीं देगा। एक्सपायरी पर दूसरी एक्सपायरी, जो सीरीज में आपने पोजीशन बना रखी होगी, उसको मौजूदा सीरीज की पोजीशन से आप ऑफसेट नहीं कर सकते। तो ये एक और नियम लागू हो जाएगा, और ये जो नियम लागू होगा ये होगा 1 फरवरी 2025। सर, एक सवाल इसमें यह आ रहा है कि ऑप्शन के खरीदार को अपफ्रंट प्रीमियम देना होगा, इससे क्या होने वाला है? ये जो अरे नियम ये भी बहुत बड़ी चीज है। देखो, कहते तो हैं कि सबके लिए एक समान है ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन ना किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, कोई बड़ा क्लाइंट है, कोई छोटा क्लाइंट है। और ब्रोकर्स ने ये सुविधा भी प्रोवाइड कर रखी है कि कई ब्रोकर्स ने, कि कोलेटरल वैल्यू रखो और आप बाय कर सकते हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो ये नियम आ जाएगा कि 1 लाख रुपए का अगर आप कैश रखोगे तभी आपको ऑप्शन ट्रेड लेने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 1 लाख रुपए का कोलैटरल भी है ना, तब भी आपको ऑप्शन ट्रेड की अभी अनुमति देता है ब्रोकर। कई ब्रोकर ऐसे कर देते हैं। इसको रोकना है किसी भी तरीके से, कोलैटरल ट्रेडिंग नहीं करवानी। आपके पास पैसा है आपके लेजर में तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये रूल आएगा। और उसके बाद फिर कई तो जब आपके बड़े क्लाइंट्स ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको पता है इनके पास ज्यादा पैसा है, तो इनको और ओवर लेवरेज करवा दो, इनके लिए स्पेशल प्राइसिंग कर दो, इनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर दो। ब्रोकर ऐसे भी करते हैं, कई कई छोटे ब्रोकर्स, उसको भी रोको। भैया छोटा बड़ा सब एक समान, लेकिन जितना बड़ा होगा अगर उसको और स्पेशल प्राइसिंग दे दी तो वो और बड़े बड़े सौदे मारने शुरू कर देगा, जो कि होता है अभी सिस्टम में। उसको रोको। अप फ्रंट प्रीमियम देना जरूरी अनिवार्य कर दो। और ट्रेडिंग मेंबर्स को और क्लियरिंग मेंबर्स को ये बोला गया है कि अप फ्रंट पेमेंट, मार्जिन की जो कलेक्शन है उसको सुनिश्चित करें। सेबी ने बोल दिया है, यानी कि पैसा दो उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ये कोलेटरल और स्पेशल प्राइसिंग का बिल्कुल तरीका गलत है। इससे वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इससे मार्केट स्टेबिलिटी इंपैक्ट होती है। तो लेवरेज, इंट्राडे जो लेवरेज होती है ना, उसको कंट्रोल करना सेबी की प्राथमिकता है। नया नियम 1 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा कि ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कनेक्शन कलेक्शन जो होगा वो अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपके पास पैसा है लेजर में, तभी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद पाओगे।
तो एक सवाल ये है कि जो पोजीशन लिमिट की इंटरडे मॉनिटरिंग होनी है, ये कब से लागू हो रहा है और इससे ये सेबी क्यों करने जा रहा है चेंजेस? इंट्राडे मॉनिटरिंग अभी भी होती है। अगर आप देखो तो 4 बार आपकी मॉनिटरिंग होती है, और आपका जब पीक मार्जिन काउंट हो जाता है तो आपको फिर ब्रोकर की तरफ से कॉल भी आता है कि अपने ट्रेड को सेटल कर लो, या फिर अपने मार्जिन को आप दोबारा से उसको दोबारा और भर दो, पैसा और दे दो। ये तो होता है अभी भी। लेकिन इस पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉर्निंग मॉनिटरिंग को और सख्त कर दिया जाएगा। खासतौर से एक्सपायरी वाले दिन पोजीशन लिमिट को मॉनिटर किया जाएगा। और इसमें एक तो ये भी तो नहीं पता ना, एक्सचेंज ये जैसे आपने सुबह ट्रेड लिया, आपने मार्जिन देकर लिया था या फिर कुछ कोलैटरल के ऊपर लिया था, और उसके बाद आपने सेटल कर दिया, तो उस समय आपके अकाउंट में पैसा था जब आपने ट्रेड किया था, मार्जिन उस समय आपने दे रखा था, पर्याप्त मार्जिन की मॉनिटरिंग उस समय अगर नहीं हुई हो तो आपने कोलैटरल पर लेकर कोई भी ट्रेड कर दिया हो और उसको आप सेटल कर दो। तो इस वाले तरीकों को हटाओ। पहले तो उस वहीं से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी कि जब आपने ट्रेड लिया था तो आपके खाते में पैसा था कि नहीं। उसके बाद वही जो दिन में 4 बार मॉनिटरिंग होती है कि आपकी जो पोजीशन है वो पर्याप्त है कि नहीं, रूल्स के मुताबिक है कि नहीं, आपने प्रॉपर मार्जिन भर रखा है कि नहीं, कि कहीं एक्सीड तो नहीं हो गया एकदम से, कहीं आपका घाटा और आपके मार्जिन ही उतने अप्रोप्रिएट नहीं पड़े और ब्रोकर बोल रहे नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। उस चीज को खत्म करो और इंट्राडे और खास तौर पे एक्सपायरी पर पोजीशन लिमिट मॉनिटर की जाएगी बहुत ही स्ट्रिक्टली। और अगर कोई भी डेविएशन पाया गया, कोई भी ब्रीच हो गया परमिसिबल लिमिट से, तो फिर पेनल्टी भी लगेगी। नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन यही है कि सेबी ने सब बदलाव किए क्यों है, इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? और ये ना, अब ये जैसे ही बदलाव हुए तो एकदम से हर जगह हड़कंप सा ही मचा हुआ है कि एफएनओ में नियम बदल गए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए, है ये जरूरी, रेगुलेटर को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा जिस तरीके की मार्केट वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब ये फेवर में ही है, एक तरीके से मार्केट स्टेबिलिटी इससे ज्यादा देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशंस के पास ये छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत ह्यूज क्वांटिटी मसल पार, फाइनेंशियल मसल पार होती है उनके पास। तो ये चाहे 5 से 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 से 20 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ेगा? आम आदमी को फर्क पड़ेगा, जो सिर्फ ऑप्शन बायर के तरीके से देखता था मार्केट को, उसको फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। ज्यादा पैसे लाओ, उसके बाद ट्रेड करो। तो एक तो वो हो गया। लेकिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग है ही बहुत रिस्क का काम। आप सोच रहे हो डेरिवेटिव ट्रेडिंग को आप स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर आप यूज करके पैसा बना लोगे और बाय कर करके आप पैसा बना लोगे, तो नहीं हो पाएगा। रिटेल रिटेल निवेशक वैसे ही बढ़ चढ़ कर आ गए हैं इस मार्केट में, और फटाफट से मुनाफा कमाने के लालच में पड़ गए हैं। ये सेबी को भी दिखता है। लेकिन मुनाफा तो कमाओ, अगर तो मुनाफा कमा रहे होते तो सेबी की रिपोर्ट आ जाती कि हाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स और उनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब इस बार की रिपोर्ट आई और 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस किया तो ये पता लग गया कि 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को इक्विटी एफएनओ ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है। FY22 से FY24 के बीच एफएनओ ट्रेडर्स ने 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर डाला है, फूक दिए इतने पैसे वायदा कारोबार में। 10 में से 9 ट्रेडर्स को इक्विटी एफएनओ सेगमेंट में घाटा हुआ है। अब ये जो नए नियम बनाए हैं, इससे उम्मीद करते हैं कि छोटे ट्रेडर्स जो हैं वो इतने बड़े नुकसान से बच पाएं। तो सपने तो बहुत दिखते हैं, और एक्चुअली में तो वैसे ब्रोकर्स के इंटरेस्ट में ही है कि एफएनओ ट्रेडिंग चलती रहे, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी चलती रहे, कि उनका टर्नओवर बढ़ता है उससे। लेकिन पैसा आपका अगर है और आप उसको कैपिटल फॉर्मेशन में यूज कर रहे हो, यानी कि कोई शेयर लिया और उसके बाद वो थोड़ी लंबी अवधि तक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहा, कंपनी ने ग्रो किया, कंपनी के शेयर्स आपने ले रखे और उससे पैसा बनाया, तो ये तो हुआ कि बहुत ही अच्छा तरीका है। स्टॉक मार्केट हेल्दी स्टॉक मार्केट कही जाएगी। यहां पर क्या है, यहां पर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और इसको कंट्रोल करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि सभी इसी में कूद गए हैं अचानक से। छोटा बड़ा सब इसी में ही कूद के पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो, यही हो रहा है हर जगह पे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर लगाम लगानी जरूरी है, और इस बार सेबी ने वो पहल कर दी है। देखते हैं कि इससे कितना असर पड़ता है। लेकिन बहुत बहुत जो असर है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू से ही पड़ जाएगा, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी जिसमें हर दिन एक्सपायरी का कंसेप्ट को हटाने की बात की गई है ना, वो भी एक बहुत बड़ा एक एक स्टेप है जो सेबी लेगी। और उसके बाद अब देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली नवंबर तक का ही समय मिला हुआ है ना, तो फिर अभी जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि कब कब किस किस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी होगी। तो ये अगली न्यूज होगी जिसको हम कवर करेंगे। लेकिन अभी तक जो सेबी का सर्कुलर आया था उसमें ये 6 बदलावों के बारे में बात की गई है। तो रजत सर जैसा बता रहे थे कि रिटेल निवेशकों को लॉस से बचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने
फ्यूचर एंड ऑप्शन में कई बदलाव करे हैं जो अब लागू होने वाले हैं। तो बहुत इजी वे में रजत सर ने हम लोगों को समझाया है, क्योंकि जब ये बात आई थी कि सेबी की बैठक हुई है और नियम में बदलाव किया गया है, तो जैसे रजत सर भी बताए थे कि काफी हड़बड़ाहट थी, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके के बदलाव हैं। तो ये थे कुछ 6 बदलाव जो सेबी ने किए हैं। तो धन्यवाद रजत सर। तो आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। शुक्रिया। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।